वेदांता आज फोकस में है और डीमर्जर प्लान्स को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, काफ़ी उम्मीदें थी, वहाँ पर अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? वेदांता के लिए सेटबैक तो है ये बड़ा। बिल्कुल, एक काम करते हैं, पहले खबर समझ लेते हैं श्रेया यतिन से, फिर मैं आपको अपना उस पर एडिटोरियल टिक देता हूँ। यतिन के पास चलते हैं और खबर समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बहुत ही सीरियस तरीके से एनसीएलटी की हियरिंग हुई। ऑब्वियसली ये हियरिंग अब सितंबर में फिर से एक बार होगी, लेकिन वेदांता का डीमर्जर प्रोसेस ऑलरेडी टाइमलाइंस के बाहर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। काफी सारी दिक्कतें कंपनी को इस डीमर्जर प्लान को इंप्लीमेंट करने में दिखाई पड़ रही हैं। एनसीएलटी में जो सबमिशन सेबी ने किए हैं और सरकार ने किए हैं, यहाँ बहुत सारी जानकारी सरकार के हलफनामे के हिसाब से कंपनी ने छिपाई हैं। इनफैक्ट सेबी से एनओसी और रेगुलेटर्स से एनओसी लेने के बाद स्कीम को मॉडिफाई करने का एलिगेशन केंद्र सरकार ने लगाया है। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह भी लगता है कि अगर ये डीमर्जर हो गया तो कहीं ना कहीं जो केंद्र को बहुत सारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज और पैसे कंपनी से वसूलने हैं वो इररिकवरेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये जो डीमर्जर है इस प्रोसेस को अपोज करना चाहिए और उन्होंने यही किया है आज एनसीएलटी में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज, कंसील्ड लायबिलिटीज की भी बात आपको एनसीएलटी के हलफनामे में करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा इनको लगता है कि जो मास्टर सर्कुलर है सेबी का, इसका भी ब्रीच जो है स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में वेदांता ने किया है और कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि ये डीमर्जर प्रोसेस इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोकना चाहिए। कोई भी प्रकार की आगे इस मामले में सुनवाई जो है सरकार की तरफ से होनी चाहिए और उसके बाद ही एनसीएलटी बेंच अपना जो है खुलासा करे इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पे। तो क्लियरली अपोजिशन के बाद जो केंद्र सरकार से आया है, शेयर में लगभग 2-2.5% की आप मंदी देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। तो शायद जो सवाल आपने पूछा था कि आज जब सुबह वो पहले सुप्रीम कोर्ट का वो मामला आया तो उसी में क्लियर हो गया था कि ये शायद डीमर्जर को शायद एक अप्रूवल आज नहीं मिलेगा। वो एक सेंस बन रही थी। जिस तरीके की लैंग्वेज है, ये सिर्फ एक डिले नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए डिले हो गया। मुझे लग रहा है कि ये एक रीजनेबल अमाउंट के लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है अब यहाँ पर। जो जो लैंग्वेज आज यूज़ की गई है और इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज़ और बाकी कुछ, आपको याद होगा अभी एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी वाइसरॉय की, वो भी यही बात कर रहे थे मोर और लेस। तो इन दैट सेंस इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से ये स्टॉक और ज़्यादा गिरता है अगर वो डिविडेंड वाला कल बोर्ड मीटिंग नहीं होती। तो उससे पहले आई थिंक बहुत लोग ये देखना चाहते हैं कि कितना डिविडेंड आएगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को डीमर्जर के लिए ले रहे थे कि आप एक वेरियस इस तरह के बिजनेसेस होल्ड करेंगे, उसको अब आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये मामला बहुत जल्दी सुलटने वाला है, इसमें अभी टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप इसको डिविडेंड के लिए, प्योर डिविडेंड प्ले के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में कंपनी ने शानदार डिविडेंड दिए, अगर उस हिसाब से आप स्टॉक को रख रहे हैं तो कल मेरे ख्याल से एक बार आप देखेंगे कि क्या डिविडेंड आ रहा है, उसके बाद शायद एक इस पर मूव लेंगे। गौरांग जी, क्या भी होगा आपका वेदांता पर? देखिए मनोज भाई, रिसर्च टीम की तरफ से तो खरीदारी की राय है वेदांता पर, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं और खास करके सरकार के तरफ से जो बयानबाजी हुई है, इसके इसको देखते हुए मेरे ख्याल से एक नकारात्मक सा रुझान आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकता है। और ये जो डिमर्जी की बातें थी अनुज भाई, अगर मुझे याद है तो पिछले साल से ये चल रही है। तो इतना लंबा खींचने की क्या आवश्यकता थी मैनेजमेंट को, ये थोड़ा समझना भी होगा। लेकिन जो आरोप लगे हैं और जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। मगर क्योंकि कवरेज है, इसलिए राय तो होगी बने रहने की, या फिर अगर निचला स्तर आते तो खरीदारी करने की, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। लेकिन स्पष्टीकरण आना अनिवार्य होगा। चलिए, तो वेदांता पे इशू 442 पे ट्रेड करता हुआ टुवर्ड्स